वेलकम टू निराला जीएस। तो आज के पार्ट में हम 576 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का शेयर कितना है ना। बिहार का शेयर नेशनल फ्रूट प्रोडक्शन में है ना, कितना है ये पूछ रहा है। यानी फल की उत्पादन में, राष्ट्रीय फल उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी कितना है। जो हम भारत में देखें तो भारत के अकॉर्डिंग बिहार की तो वो आपका 5.6% है। ठीक है, फल का 5.6, और वही अगर सब्जी का आ जाए, वेजिटेबल प्रोडक्शन का, तो सब्जी उत्पादन में 13.16%। तो आप ये याद रखेंगे कि फ्रूट प्रोडक्शन शेयर में 5.6%, वही अगर वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन शेयर में तो 13.16%। ठीक, ये हम ध्यान रखेंगे, बिहार का ये अपना आपका शेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द लिस्ट ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया बिहार रैंक्स, मतलब बिहार का रैंकिंग क्या है, मतलब सब्जी उत्पादक में के राज्यों में बिहार का स्थान ये कौन सा स्थान है। तो मैं बता दूं कि इसका स्थान तीसरा है। तो अगर तीसरा है तो पहला दूसरा कौन है, फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट में आपका है ना उत्तर प्रदेश आती है फर्स्ट में। ठीक है, सॉरी यहाँ मैं गलत कर दिया, फर्स्ट में आपका वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका रैंक 1 है सबसे ज़्यादा। हाँ, सेकेंड में आपका उत्तर प्रदेश आता है। सेकेंड रैंकिंग इसका उत्तर प्रदेश का, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग में वेस्ट बंगाल नंबर 1 में, और नंबर 2 में उत्तर प्रदेश, नंबर 3 में अपना बिहार। ठीक है, व्हाट इज द ईयर ऑफ थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप। तीसरा एग्रीकल्चर रोड मैप बिहार का कौन सा है। हाँ, तो वैसे तो तीसरा तो 2017 से 2022, लेकिन अब जो है अब फोर्थ भी आ गया एग्रीकल्चर रोड मैप। तो वो कौन सा है, हाँ 2022 है ना, तो 2023 से लेके 2028 तक का ये फोर्थ रोड मैप आ चुका है बिहार का। हाँ अच्छा, फर्स्ट कब स्टार्ट हुआ था फर्स्ट एग्रीकल्चर रोड मैप, तो वो आपका चला था 2008 से लेके 2011 तक। और वही अगर दूसरा का बात करें, दूसरा रोड मैप, तो आपका 2012 से लेके 2016 तक चला था, और तीसरा 2017 से 22, और चौथा 2023 से 28 जो भी ऑनगोइंग मतलब चल रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब अब तक में 4 रोड मैप आ चुका है एग्रीकल्चर का। ठीक, तो चलिए 580 में है कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द हाईएस्ट फ्रूट प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा फल की उत्पादन किस जिले में होती है। तो वो आपका मुजफ्फरपुर वाला क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फल का उत्पादन होता है। ठीक, 81 में है कि अमरूद का प्रोडक्शन में नालंदा का रैंक बिहार में कितना है। तो पहला है, मतलब नालंदा में सबसे ज़्यादा अमरूद की उत्पादन होती है पूरे बिहार में अगर हम देख ले तो। चलिए 82 में आते हैं कि देश में आम उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है, मतलब मैंगो प्रोडक्शन में बिहार का स्थान, तो वो आपका है चौथा। जब ये चौथा है आम का उत्पादन में, तो पहला है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये कौन कौन है आम का प्रोडक्शन में। तो सबसे पहला यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। देखिए आम का बात करेगा तो पहला में उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर वेजिटेबल सब्जियों का उत्पादन में है तो दूसरा में उत्तर प्रदेश है। पहला में कौन है, वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे दूसरा में कौन है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। और तीसरा में आपका साउथ का कर्नाटका में, मानसून शावर में जो आम यहाँ पे उगते हैं तो वो बहुत ही महंगे होते हैं कर्नाटक का आम। ठीक, तो वो तो ठीक है। तो क्या ये सारा चीज़ याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं नहीं नहीं, आप फर्स्ट वाला याद रखो उत्तर प्रदेश, और उसके बाद बिहार का स्थान याद रखो, 5वां डाल दिया गया, चौथा है। ठीक है, तो चौथा बिहार का चौथा, ये याद रखना आपको। आइए 83 में आते हैं। बोल रहा है कि 2019 की पशुधन जनगणना के अनुसार बिहार में कुल पशुधन की संख्या कितनी है, यानी टोटल लाइवस्टॉक नंबर इन बिहार। तो वो आपका 3.65 करोड़ है ना, 3.65 करोड़ आपको ध्यान रखना होगा।
अच्छा, जितने 3.65 करोड़ है तो उसमें से कितने प्रतिशत हैं जो कि डेयरी एनिमल्स हैं, मतलब जो दुग्ध पशु हैं, दूध देते हैं जितने पशु, जैसे गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ये सब जो दूध वाले पशु हैं तो वो कितने प्रतिशत है, हाँ उतने में से माने, तो वो होगा आपका टोटल, इसे प्रतिशत की बात अगर हम करें ना तो ये आपका 63 है ना, 63.18% आपका दुग्ध एनिमल है ना। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज इन बिहार ऑन कॉज, मतलब कितने लोग के पास गाय है, तो वो रफली आपका 35% जो घर के मतलब फैमिलीज हैं, परिवार हैं जो गाय का पालन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्कीम है के अंतर्गत जैविक खेती जो है किसके किनारे या निकट बढ़ावा दी जाएगी, इसका बढ़ावा जो दिया गया है तो किस नदी के किनारे, मतलब किसके खातिर, वो गंगा नदी है ना, गंगा नदी के किनारे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होती है तो वहाँ पे ये जैविक खेती का बढ़ावा दिया गया है। अगला क्या कि विच IAS ऑफिसर इस्टेब्लिश द सुधा कोऑपरेटिव, सुधा सहकारी जो दूध का है वो IAS अधिकारी ने स्टार्ट किया है, तो कौन सा IAS अधिकारी है, तो देखो सारा रामचंद्र, तो आपको याद रखना होगा रामचंद्र सिन्हा है ना, रामचंद्र सिन्हा यहाँ पे है। भारत में कुल लीची का उत्पादन बिहार में कितना % योगदान है, बिहार में लीची का उत्पादन में कितना योगदान है, तो 40%। तो बिहार में लीची के लिए कौन जगह फेमस है, तो हाजीपुर फेमस है ना, हाजीपुर का लीची। अगला है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार में फ्रोजेन सीमेंट सेंटर है ना, फ्रोजेन सीमेंट सेंटर ये कहाँ स्थित है, फ्रोजेन सीमेंट सेंटर जो नेशनल गोकुल मिशन के तहत जो बनाया गया है तो बोला कि कहाँ पे बनाया गया है, तो वो आपका पूर्णिया वाला क्षेत्र में है, ठीक है। आइए 90 में देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिहार प्रोडक्ट्स हैव रिसीव्ड GI टैग, जर्दालू आम, हाँ जर्दालू आम तो पाया है, शाही लीची ये भी पाया है, मगही पान ये भी, और कतरनी राइस ये भी, तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। देखिए मेरी आवाज़ थोड़ी आपको स्लो लग रही होगी, अगर स्लो लग रही है तब 1.25 या 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक प्रॉपर आवाज़ दिखेगी। मैं थोड़ा स्लो इसीलिए भी बोलता हूँ कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, है ना, और चीज़ें बोरिंग ना हो जाए, इसीलिए आप स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जैसे आप देख रहे हैं चीज़ें अच्छे समझ में आ रही है तो बहुत ही सही है, आप अपनी नॉर्मल स्पीड से देखिए, ठीक। Which district alone produces 58.3% ऑफ बिहार शुगर केन, मतलब बिहार में गन्ना का प्रोडक्शन अकेला कौन सा जो जिला है प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, ठीक है। पश्चिम चंपारण जो है कि अकेला 58.3% गन्ना का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जैविक खेती, हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु बिहार में ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया गया है, तो ऑर्गेनिक कॉरिडोर के अंदर कितने जिले शामिल हैं, वो जिला जो शामिल है ऑर्गेनिक कॉरिडोर में तो वो कितने हैं, तो 13 जिला है। अच्छा 13 जिला, ये कौन कौन से जिले को सेलेक्ट किया गया है, तो जितने भी मतलब गंगा नदी के किनारे है ना, गंगा नदी के किनारे बोलो या तट पर, हाँ तट पर, गंगा नदी के तट पर जितने जिले हैं वो सारे को सेलेक्ट किया गया है ऑर्गेनिक कॉरिडोर के लिए, क्यों, क्योंकि वो हाईली फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है। बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र में चीनी मिलों का सघनता सर्वाधिक है ना, मतलब चीनी मिल सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में है, तो वो आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, नॉर्थ वेस्ट, देखो यार नॉर्थ वेस्ट क्लाइमेट जोन, इसीलिए बोला नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया में ही तो ये है आपका पश्चिम चंपारण, जहाँ गन्ना की खेती ज़्यादा होगी उसी के आसपास चीनी मिल बनाया जाएगा ना, सो दैट कि आप गन्ना वहाँ से निकाल रहे हो, चीनी मिल में जाके चीनी तैयार कर रहे हो, समझ रहे हो। तो आपको अगर नहीं भी पता होगा, तो अगर पश्चिम चंपारण पता होगा तो आप टिक मार देंगे उसको कॉमन सेंस से, ठीक है। अगला है क्या है कि बिहार का पहला जैविक गांव केडिया ना, ऑर्गेनिक विलेज केडिया जो है वो किस जिले में स्थित है, तो केडिया आपका कौन से जिले में स्थित है, तो एक जमुई वाला क्षेत्र है, वहाँ पे केडिया है, केडिया गांव।
ठीक। अगला क्या है कि बिहार में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वाणिज्यिक फसल मतलब कॉमर्शियल क्रॉप्स। ठीक, कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए कौन सा क्षेत्र ज़्यादा फेमस है, तो वो वापस से वही नॉर्थ वेस्ट वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्लाइमेटिक जोन वाले क्षेत्र होंगे। ठीक है, जो वो कॉमर्शियल क्रॉप के लिए वो क्योंकि ये जो दाल तिलहन वगैरह ये सब क्षेत्र में ज़्यादा होती है। ठीक, तो बिहार सरकार ने केला अनुसंधान केंद्र का स्थापित किया है, तो बोल रहा है कि वो किस जगह स्थापित किया है, तो ये आपका ये ना गोरौल वैशाली वाला क्षेत्र यहाँ पे हुआ है। ठीक, बिहार में मत्स्य मतलब मछली महाविद्यालय के किस जिले में स्थापित किया गया है, फिशरीज कॉलेज, तो वो जिला कौन सा होगा, तो ये किशनगंज वाला क्षेत्र में, किशनगंज वाला क्षेत्र जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किशनगंज जी कौन है, तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन पे है। किशनगंज जी आपका नेपाल और इधर वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करता है किशनगंज, तो ये सब चीज़ आप याद रखेंगे। बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक कौन सा अनाज है, मतलब सबसे ज़्यादा अनाज हम क्या उगाते हैं प्रति हेक्टेयर, तो आपका मक्का है ना, मक्का। बिहार में मछली उत्पादन के अग्रणी जिले कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ ज़्यादा मछली उत्पादन होती है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया। तो मधुबनी दरभंगा ये सब क्षेत्र में ज़्यादा मछली उत्पादन होती है। आइए पूरे 600 में आते हैं ना। 600 में है कि व्हिच पल्सेस आर इन टॉप कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन इन बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया, मतलब कि बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में कौन सी दालें आती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो दाल का होता है तो वो कौन सा, तो ये मूंग और मसूर है ना, ये वाला मूंग एंड लेंटिल सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, चलिए आइए अब आते 601 में मिलान करने के लिए आ रहा है। ठीक, तो भाई देखो बिहार अर्थ डे तो आपका कब है, 8 अगस्त को मनाया जाता है, रट लो, बिहार अर्थ डे 8 अगस्त डे। अच्छा, वृक्ष संरक्षण दिवस, हाँ पेड़ को बचाना है, तो वो आपका 21 अगस्त को है ना, 21 अगस्त को है, ये 8 अगस्त को है, ट्री वाला 21 अगस्त को है। चलो यही दोनों को पहले टिक मार देते हैं ना। बिहार का 8 अगस्त, ए का 3, हाँ बी का 4, कहाँ पे है, A3B4, ये 1 एंड ओनली एक ही ऑप्शन है। ठीक है, सी का देखते हैं कि बिहार माइग्रेटरी बर्ड डे है ना, माइग्रेटरी बर्ड डे, तो ये आपका 2nd वीक ऑफ नवंबर है ना। बिहार प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाए जाते हैं, 2nd वीक ऑफ नवंबर में हम कभी भी मना लेते हैं। ठीक है, और डॉल्फिन डे, तो डॉल्फिन डे तो आपको ये रट लेना है कि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, बोल रहा है कि फॉरेस्ट एरिया बिहार में कितना है, बिहार में अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो 7380.79 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 7380.80 कर लो ना 79 को, तो याद करने में थोड़ा आसानी होगा। 7380.80, लेकिन 80 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद 80 बोलते हैं ना, तो ये आप याद रखेंगे बिहार का फॉरेस्ट एरिया। चलिए 603 में है भैया, फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज पूछ लिया, टोटल लैंड इन बिहार कितना परसेंटेज है, तो वो आपका 7.84। ठीक है, अगर आप भारत की बात करेंगे, भारत के अकॉर्डिंग बिहार जो है, बिहार का एरिया कितना प्रतिशत है, हाँ तो वो आपका 8.6% है बिहार का क्षेत्रफल, है ना। बिहार का एरिया 8.6% है। अच्छा, बिहार का टोटल एरिया जो है, मतलब भारत का 8.6%, तो उस एरिया में पूछ रहा है कि जो लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट एरिया जो मतलब बिहार में जंगली वाला क्षेत्र, हाँ भूभाग कितने हैं टोटल, तो वो आपका 7.84% है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चीज़ों को थोड़ी शांति से समझना है कि चीज़ें क्या हो रही है। ठीक है, बोलो व्हिच नेशनल पार्क या सेंचुरी इन बिहार इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको इंक्लूड किया गया है, तो कौन सा है, तो यार वो प्रोजेक्ट टाइगर में वाल्मीकि नगर सेंचुरी को ही ऐड किया गया है। ठीक है, वाल्मीकि नगर सेंचुरी। अच्छा, तो भीमबंध सेंचुरी जब आ गया तो ये कहाँ पे है भाई,
भीमबंध सेंचुरी, तो ये आपका मुंगेर वाला क्षेत्र में है, ठीक है, मुंगेर। अच्छा, मुंगेर जो है मतलब बिहार। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, ये आप समझ पा रहे हैं ये कौन क्या है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क? अरे यही है जिसे हम ऑल्सो नोन एज पटना, जो है ना पटना का चिड़ियाघर, जो आप लोग गए होंगे कुछ, तो पटना जो है ना, उसी को संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। अच्छा, ये बेतला पार्क कहाँ पे है? बेतला पार्क आपका झारखंड में है, ठीक। वाल्मीकि तो आपने देख ही लिया, वाल्मीकि कहाँ, वेस्ट चंपारण में है, ठीक। और ये सब ठीक है, मतलब भीमबंध मुंगेर में सब याद रखना है, मतलब इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है कि द मैमल स्पेसीज फाउंड इन द गंगा रिवर, गंगा रिवर में तो डॉल्फिन जो सूसू कहलाते हैं ना, वही पाए जाते हैं। व्हिच एरिया इन बिहार हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द डॉल्फिन सेंचुरी? हाँ, वही गंगा वाला, द स्ट्रेच ऑफ गंगा बिटवीन भागलपुर एंड कहलगांव, यही वाला सही हो जाएगा। द डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ बिहार कैन बी क्लासिफाइड एज, तो डेसिडियस फॉरेस्ट का अगर हम बोले तो मॉइस्ट तो है ही, ड्राई यार ये भी होगा, तो मतलब मॉइस्ट भी है ड्राई भी है, मतलब बोथ वाला सही हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव, दोनों डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे बिहार में क्लासिफाई की जाते हैं। अच्छा, भीमबंध सेंचुरी लोकेटेड, वापस से आ ही गया वो क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था कि भीमबंध सेंचुरी कहाँ पे है, तो मुंगेर में है ना, अभी तुरंत डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी, ठीक। चलिए अगला देखें कि क्या है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक। ये याद रखना है कि पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका नालंदा में है, ठीक। मैच द कॉलम। अच्छा, ये कहाँ पे है? संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, इसका तो नाम ही पटना जू है, तो ये कहाँ पे होगा? पटना में होगा, मतलब ए का तो 5 होगा, ठीक है। वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी बात किए थे चंपारण में, वेस्ट चंपारण में है, तो बी का तो 3 होगा। हाँ, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका रोहतास में है, ठीक है, रोहतास में, सी का 2 हो गया। उसके गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका क्या हो जाएगा, तो ये गौतम बुद्ध कहाँ पे था? बोध गया के लिप्स है ना, तो डी का 4 हो गया। और ये राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो आपका नालंदा ही हो गया, ई का 1 हो गया। तो 5 3 2 4 1 5 3, ये वाला ऑप्शन सही हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़े। 611 में क्या बोला कि भीमबंध वन्यजीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में है किस प्रकार का वन क्षेत्र है, तो इस टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया, वो टाइप पूछ रहा है तो वो ड्राई वाला है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक। टाइगर रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? देखो यार, टाइगर रिपोर्ट 2019 इसके अकॉर्डिंग तो बाघों की संख्या 31 है, ठीक। लेकिन उसके बाद 2022 में आई टाइगर रिपोर्ट, 2019 के बाद टाइगर रिपोर्ट आपका 22 आया, जिसे हम बोले कि टाइगर सेंसस रिपोर्ट बोलते हैं। देखो मैं पहली बात कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। क्या पॉइंट है? टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो है कि हर 4 साल में कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहला जो है कि 2018 में कंडक्ट हुआ था, सबसे पहला नहीं, मतलब जो 2018 के टाइगर रिपोर्ट के अनुसार, एसी अगर मैं डाल दूँ तो अकॉर्डिंग टू टाइगर, जो टाइगर रिपोर्ट 2019 है ना, वो रियलिटी में टाइगर रिपोर्ट 2018 के अनुसार 31 टाइगर है, ठीक। 4 साल बाद 2022 में वापस से टाइगर का रिपोर्ट आया, तो उसमें 54 टाइगर दिए गए थे, 54 टाइगर। तो अगर आपका लेटेस्ट कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइगर रिपोर्ट 2022 के अनुसार, तो वो आपका हो जाएगा 54 टाइगर, ठीक है, वो याद रखना है। उसके बाद अगला अभी 2026 में टाइगर रिपोर्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है, ठीक। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बोला कि करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोहीकरण, मतलब
सबसे बड़ा उससे छोटा ऐसे करके। और फॉरेस्ट एरिया का एक्सपेंशन, तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया तो याद रखेंगे कहाँ पे है, वो तो कैमूर में है ना। तो कैमूर, उसके बाद वेस्ट चंपारण है, उसके बाद गया है, नवादा है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आपका कैमूर में है। वापिस से मैच द कॉलम आ गया कि कंवर लेक कहाँ पे है, तो ये आपका बेगूसराय में है। ठीक, कंवर लेक तो आपका बेगूसराय में है, एक आप फोर्ड हो गया। कुशेश्वर लेक, जो कुशेश्वर लेक भी बोलते हैं, तो वो आपका कौन, ये दरभंगा है ना, दरभंगा में हो गए। गोगाबिल तो कटिहार में है। और नागी और नकटी ये कहाँ पे है, तो जमुई में है। तो 4213 हाँ कहाँ है मैं, 4213 नहीं मिल रहा है। तो आप एक काम करो ना, आप एडिट कर लो, इसको चेंज कर लो, ए को 4 कर लो, बी को 2 कर लो। अब ठीक है, 4213 आप समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं कि द डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा, तभी भी हमने बात किया ना, कैमूर में है सबसे ज़्यादा। बिहार एट व्हाट हाइट द मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरिया फाउंड, सबसे ज़्यादा, तो ये 0 से 500 मीटर तक का एरिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है। चलिए 17 में है क्या कि हुई डिस्ट्रिक्ट बिहार आर पायराइट मिनरल्स फाउंड इन, हाँ आमझर हिल्स, तो पायराइट कहाँ पे, आमझर हिल्स में, तो आपका रोहतास वाला क्षेत्र में। तो अब ये लोकेशन का है, तो ये हम डायरेक्ट देखेंगे और इसके बारे में सारा ये जो आपका लोकेशन का है एक पार्टिकुलर मैप बना के उसमें कौन कहाँ पाया जाता है वो सब चीज़ एक जगह डिस्कस कर लेंगे, आएगी बहुत ही जल्द, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से देखते हैं और इसको याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चाइना कले कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा कि देखो भागलपुर में, मुंगेर में, बांका में, सारे जगह ही चाइना कले पाए जाते हैं। और क्या है कि वेयर इज लाइम स्टोन फाउंड, मतलब लाइम चूना पत्थर जो है कि कहाँ पाया जाता है। तो चूना पत्थर की बात आएगी तो ये आपका सोन वैली में, वेस्ट ऑफ सोन वैली और कैमूर हिल्स दोनों जगह, तो बहुत अब हो जाएगा। चलिए 20 में आए कि कोयला, बिहार में कोयला कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भागलपुर वाला क्षेत्र है। झारखंड से सटे हुए एरिया है भागलपुर, और वहाँ पे बाकी तो झारखंड तो है ही कोयला का खान। हुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, हाँ अगर अभ्रक की बात करें तो वो कौन से ज़िले में पाया जाता है अभ्रक, तो ये आपका नवादा, गया, जमुई, यानी ऑल ऑफ द अबव, सारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका रोहतास वाला क्षेत्र में डोलोमाइट पाया जाता है। चलिए अब यहाँ पे मैच द कॉलम, माइका का क्या, मुंगेर, गया, किशनगंज, रोहतास, तो गया हो जाएगा, ए का 2 हो गया। ठीक है, और अगर हम गोल्ड का बात करें तो गोल्ड तो मुंगेर के लिए फेमस है, मतलब मुंगेर गोल्ड के लिए फेमस है। अच्छा डोलोमाइट, अभी भी हमने बात किया था कि डोलोमाइट का रोहतास होता है। और पेट्रोलियम के लिए किशनगंज, मतलब 2143 कहाँ पे है, 2143 यार ये ऑप्शन सब ना यहाँ थोड़े गलत हो गए हैं। ठीक है, तो आप किसी को एडिट कर दो। हाँ चलो एक ई ऑप्शन बना देते हैं। ई ऑप्शन में क्या है, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ठीक है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला आते हैं 624 में कि इसको ही मैच करना है। तो सल्फर, फायर क्ले, तो देखो सल्फर का कौन सा एरिया है, तो यार ये सामने वाला मुंगेर है। सल्फर, फायर क्ले जो आपका अग्नि मिट्टी है, अग्नि मिट्टी यही इसका रोहतास ही है। क्वार्ज अगर पूछेंगे, क्वार्ज भागलपुर बांका मुंगेर है, तो भागलपुर ही बात डालिए। और लेड का अगर बोले तो ये बांका है, सात चीज सामने 1 2 3 4 कहाँ है, 1 2 3 4 ये रहा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, खनिज का और एक आ गया, हाँ लाइमस्टोन, चूना पत्थर का तो सामने रोहतास हो गया। उसके बाद अगर हम बोले कि मैग्नेटाइट, हाँ तो मैग्नेटाइट आपका जमुई वाला क्षेत्र में हो गया। और चाइना क्ले, अभी भी क्वेश्चन दोबारा आया था, चाइना क्ले का कहाँ पे होगा, बांका वाला एरिया में हो जाएगा।
और बॉक्साइट, बॉक्साइट का सामने वाला मुंगेर। देन 1324, 1324 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लाइमस्टोन, मुंगेर, रोहतास, कैमूर ये सारा एरिया में लाइमस्टोन पाया जाता है। अच्छा, बोल रहा है कि बिहार के रोहतास जिले में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ठीक, तो देखो यार, कौन सा खनिज अगर नहीं पाया जाता है तो लाइमस्टोन तो पाया जाता है, बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। बताते कहाँ पाया जाता है, क्वार्ज पाया जाता है और पायराइट भी पाया जाता है। तो बॉक्साइट का क्षेत्र अगर देखेंगे कौन कौन सा क्षेत्र, हाँ सॉरी बॉक्साइट है ना, रोहतास में ही पाया जाता है, क्वार्ज आपका नहीं पाया जाता है। ठीक, तो क्वार्ज आपका नहीं जो पाया जाता है, तो क्वार्ज बोलिए कि कौन सा क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपका भागलपुर में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जमुई में पाया जाता है। उसके बाद और अगर हम देखें तो मुंगेर में पाया जाता है। और अगर थोड़ा देखें तो एक्सटेंड करके तो नालंदा वाला क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी ये सारे तो आपका रोहतास में पाया जाता है। फेल्ड स्पार वो बोला है कि वो किस जिले में पाया जाता है ना, फेल्ड स्पार तो आपका गया और जमुई वाला क्षेत्र दोनों जगह पाया जाता है। बहुत तब चलिए 29 में है कि फायर क्ले, अग्नि मिट्टी, ये सब क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे, आप इसे रट लेंगे है ना, दोनों जगह पूर्णिया भागलपुर में पाए जाते हैं। वैसे मैं क्या करूँगा कि वो सारे का एक साथ बना के आपको रटवा दूंगा उस जगह, तो आपका PDF भी भेज दूंगा। बहुत जल्द नहीं हुआ तो आपको एक टेलीग्राम चैनल शेयर कर देंगे, वहाँ आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ सारा चीज़ आपको एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो बिहार में किस जिले में मैग्नेटाइट पाया जाता है, मैग्नेटाइट इज फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो मैग्नेटाइट का देखेंगे ना तो आपका ये जमुई गया वाला क्षेत्र यहाँ भी दोनों ही हो जाएगा। कौन सा मिनरल बोल रहा है कि मुंगेर जिला में पाया जाता है। ठीक, तो चाइना के लिए तो मुंगेर में पाया जाता है, क्वार्ज जिला सारे पाए जाएंगे मुंगेर में। ठीक, ध्यान रखेंगे। 32 का क्या है कि क्वार्जाइट बोला कौन से जिले में पाया जाता है, तो ये आपका वही मुंगेर वाला क्षेत्र में क्वार्जाइट पाया जाता है। फाइलाइट जो फिलाइट बोलते हैं, हुई डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, तो वो भी आपका मुंगेर वाला एरिया में होता है। मुंगेर वाला एरिया में बहुत सारी चीज़ पाए जाते हैं। हुई डिस्ट्रिक्ट बिहार से गेलेना क्या होता है, PBS लेड सल्फेट, लेड मतलब शीशा, लेड सल्फेट PBS को बोलते हैं गेलेना। तो बोला कि गेलेना कहाँ पे हो, तो ये बांका वाला एरिया में गेलेना पाया जाता है। ठीक, बिहार हैज सेफ रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, सोने का सुरक्षित भंडार बिहार में कहाँ पर है, तो जमुई में और वेस्ट चंपारण में दोनों जगह है, तो बोथ। ठीक है, ठीक, अगर हम आते हैं 36 में कि द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ पायराइट, देखो पायराइट है ना, पायराइट का एकमात्र उत्पादक राज्य हमारा बिहार है, वो ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कोल रिजर्व इन बिहार, तो वो आपका 16 करोड़ टन। अगर हम देखें तो 160 मिलियन टन, अगर मिलियन की बात करें तो 160 मिलियन टन, तो ये तो आपका बिहार का है। तो सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है, अगर हम क्वेश्चन बात करें कि सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है हाईएस्ट, तो वो आपका अभी भी हमने बात किया था, तो आपका क्या है, झारखंड वाला एरिया में। अच्छा, झारखंड वाला एरिया में जो कोयला पाया जाता है ना, वो 26% ऑफ द इंडिया का, भारत का 26% कोयला झारखंड में अकेला ही है। ठीक, वो आपको ध्यान रखना है। 38 में क्या है कि व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज न्यू रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, मतलब गोल्ड का नया रिजर्व डिस्कवर किया गया बिहार में, मतलब बिहार में किस जिले में सोने का नए भंडार खोजे गए हैं, तो नया भंडार का वही मुंगेर वाला क्षेत्र में। ठीक, 39 में क्या है कि माइका रिजर्व जो है, मतलब अभ्रक का भंडार किस जिले में पाया गया है, तो आपका वापस से मुंगेर वाला, मुंगेर नहीं तो मुंगेर ऑप्शन नहीं तो गया है। ठीक है, तो गया वाला एरिया में माइका का पाया गया है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि बोला कैमूर प्लेट्यू है ना, कैमूर प्लेट्यू किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपका लाइमस्टोन के लिए फेमस है कैमूर प्लेट्यू। चलिए ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और कहीं कुछ डाउट अगर लग रहा हो तो उसके बारे में आप पूछेंगे। बाकी और कुछ अगर इम्प्रूव करना हो तो आप बताइएगा, और हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी राय बहुत ही ज़रूरत है। और अगर चीज़ें पसंद आए तो उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।